नीचे पैसा, वॉशरूम में पैसा, चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा नजर आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो है ये बता रही हैं कि कितना कैश। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए, न सिर्फ कैश, सोना मिला है। देखिए फुल स्क्रीन लीजिए, सोने के बिस्किट हैं, इसके अलावा सोने की ज्वेलरी भी आप देख रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अर्पिता के घर से मिला है। आंखें चौंधिया गई ईडी के ऑफिसर्स की। इतना पैसा देख रहे हैं, इतना पैसा गिन रहे हैं कि हाथों से नहीं, अब मशीनों से गिनना पड़ रहा है। ये देखिए, सोने के बिस्किट हैं, कंगन है, ज्वेलरी जो आप देख रहे हैं, चांदी की कटोरी भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ तिजोरी से मिला है। ये जिस घर में रेड की गई, जिसका ताला तोड़ा गया, वहां से ये सब कुछ बरामद हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए, आइए। और इतना पैसा जमा करने के बाद ईडी ने, देखिए, ई और डी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी ने कैश से ईडी लिख भी दिया है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा और दिखाइए। ये देख रहे हैं आप, ईडी जहां रेड करती है, ईडी लगातार बड़ी बड़ी कामयाबी ईडी के हाथ लग रही है। और इस कामयाबी की वजह से ही ईडी, देखिए, जहां रेड करती है उसके बाद इसी तरह से ईडी लिख देती है। और ईडी लिखने के बाद ये बता रहा है कि कितना पैसा कमरे में गए, तो सिर्फ इसी तरह का पैसा, इसी तरह से पैसा नजर आ रहा है। अब देखिए, अब मैं आ गया हूं अर्पिता के उसी घर में। ये वही घर है जिसमें रेड पड़ी, जिसका ताला तोड़ा गया। और जब अंदर, इसका बबल ठीक करिए, जब अंदर ईडी के अफसर पहुंचे, तब उसके बाद इतना पैसा नजर आया, जमीन से लेकर अंदर तक। अंदर आपको वॉशरूम भी नजर आ रहा है, वहां भी पैसा मिला। अर्पिता के फ्लैट से पैसा ही पैसा निकल रहा है। और थोड़ा बहुत नहीं, दूसरे फ्लैट पर रेड हुई तो 30 करोड़ रुपए मिला। 30 करोड़ इस फ्लैट से काला पैसा 2000 और 500 के बंडल में रखा गया। ये काला पैसा 2000 रुपए के नोटों के 50 लाख के बंडल हैं, 2000 के। 500 के नोटों से 20 लाख के बंडल बनाए गए थे, जो 500 के नोट अंदर मिले। जो पैसा मिला है उसमें 7 फीट का पहाड़ बन गया। सोचिए, इतना पैसा है कि 7 फीट, मेरी लंबाई से ऊपर, मेरी लंबाई से भी 1 फीट ऊपर तक पैसों का ढेर था। ये 7 फीट था। नोट गिनने के लिए ईडी को 5 मशीनें लगानी पड़ी, 5 मशीनें। उसके बाद नोटों की गिनाई हुई है। बरामद पैसे को गिनने में ईडी को थोड़े बहुत नहीं, 10 घंटे का वक्त लगा है। और फ्लैट में ज्यादातर पैसा टॉयलेट में छिपाया गया था। अंदर आपको टॉयलेट भी नजर आ रहा है, वहां भी पैसा था। बेडरूम और बैग से भी पैसा बरामद किया गया है। सोचिए, इतना पैसा था, कहां से आ रहा है इतना पैसा। अर्पिता के फ्लैट से 5 किलो सोना भी मिला है। वो सोना भी मैंने आपको दिखाया। 1-1 किलो की 3 सोने की ईंट मिली है अंदर से। साथ ही साथ 500 ग्राम के 6 कंगन और 1 सोने का पेन भी था। ये सोने का पेन अर्पिता को किसने दिया? फ्लैट से मिले सोने की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए है। भारी संख्या में सिल्वर के सिक्के भी बरामद हुए हैं घर से। और बरामद पैसों को ईडी 10 बक्सों में भर कर ले गई है। छापेमारी में ईडी को कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी को छापेमारी में फ्लैट से डायरी भी मिली है। और इस डायरी में लेन देन का पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है दरअसल। और डायरी में सारा लेन देन कोड वर्ड में दर्ज किया गया है। अर्पिता के घर से 2600 पेज का दस्तावेज मिला है। यह सब कुछ घर से बरामद हुआ। दस्तावेज में पार्थ अर्पिता की ज्वाइंट प्रॉपर्टी का भी जिक्र है। आइए अब आपको दिखाते हैं, सीधे लिए चलते। मेरी सहयोगी निधि बता रही हैं कि जब इस घर के अंदर दाखिल हुई ईडी, तो कहां कहां से पैसा निकला, देखिए जरा। कोलकाता के बल्गारिया में अर्पिता मुखर्जी का ये घर इस वक्त भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। मैं इस वक्त इस घर के दरवाजे पर हूं, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि इतना कैश बरामद हुआ है कि पहाड़ मिल रहा है कैश का। चलिए मैं आपको इस घर के अंदर लेके चलती हूं, जहां पर कैश का पहाड़ मिला है। जैसे ही ईडी ने छानबीन और छापेमारी शुरू की, 30 करोड़ तक कैश मिला है। आइए चलते हैं। सबसे पहले इस घर के अंदर, ये दरवाजा है, ये बाहर मेन गेट है। अगर हम अंदर जाएंगे तो बेडरूम से कैश मिला है।
आइए रुक करते हैं बेडरूम का। और अब हम इस घर के बल्गेरिया के इस घर के बेडरूम में आ चुके हैं जो अर्पिता मुखर्जी का बताया जा रहा है। लेकिन अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में कहा कि उसे इजाजत नहीं थी। ये देखिए, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये कैश का, ये 30 करोड़ बताई जा रही है। तकरीबन 30 करोड़ तक इसका आंकड़ा बताया गया है। अर्पिता मुखर्जी ने ये तक कहा है कि यहाँ पर पार्थ चैटर्जी जाते थे इस कमरे में, उन्हें इजाजत नहीं होती थी। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है जो कि ईडी की टीम ने बल्गेरिया के अर्पिता मुखर्जी के इस घर से किया है। अब हम चलते हैं बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में भी कैश छुपा कर रखा गया था। ये देखिए, ये बाथरूम है और यहाँ पर भी कैश का पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पर भी कैश छुपा कर रखा गया था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सीलिंग से भी, यानी सीलिंग को जब तोड़वाया गया तो वहां से भी कैश की बारिश हो रही है, वहां से भी कैश निकला है। इतना कैश मिला है कि अब ईडी की टीम सोच रही जो तीसरा ठिकाना है अर्पिता मुखर्जी का, वहां से भी कैश की बरामदगी हो सकती है। न सिर्फ कैश बल्कि 5 किलो सोना भी घर से जब्त किया गया है। बाथरूम में कैश मिला है, साथ में बेडरूम में कैश मिला है और पूरे घर में कैश ही कैश मिला है। इस पूरे मामले पर ईडी की तफ्तीश जारी, लेकिन हमने आपको बताया कहां-कहां इस घर में कैश मिला। अब ये घर आपने अंदर से तो देख लिया, अब मैं आपको घर के बाहर का हिस्सा दिखाता हूं। बाहर घर कौन सा है ये देखिए जरा। ये है घर, ये जो आप सोसाइटी देख रहे हैं, इस सोसाइटी में फ्लैट है जिसमें रेड पड़ी है और इस सोसाइटी के जिस फ्लैट से रेड हुई यहीं से पैसा बरामद हुआ है। इस सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात की, वो अर्पिता के बारे में क्या कहते हैं, क्या वो पार्थ चैटर्जी को जानते हैं। जरा पड़ोसियों को सुनिए, उन्हें भी इल्म नहीं था कि उनके बगल वाले फ्लैट में इतना कैश और करोड़ों रुपया रखा हुआ है। सुनिए जरा पड़ोसियों को। मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। कल रेड हुई तो क्या पता चला आपको, मतलब कि किसने रेड किया? आपको पता था ईडी आए हैं? और हाँ, ये तो पता चला कि जब रेड पड़ी तो ईडी आए हैं। जी, तो मतलब कभी अर्पिता तो आपको दिखी नहीं, कोई आता जाता था घर में या नहीं, मैंने कभी किसी को देखा नहीं और अर्पिता को तो मैं पहचानती तक नहीं। तो ये हमेशा बंद रहता है घर? हाँ, एनी टाइम। मेरे 2 फ्लैट है, मेरे मतलब इस ब्लॉक पे 3 फ्लैट है मेरा लेके, तो दोनों फ्लैट बंद रहते हैं, तो इसलिए मैं कभी इस पे ध्यान भी नहीं दी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अच्छा, ये फ्लैट सब एक जैसे बने हुए हैं, अलग अलग बने हुए हैं? कंस्ट्रक्शन सबका अलग अलग है जी। मेरे वाले ऊपर में जैसे सबका एक कंस्ट्रक्शन है, उस साइड का अलग है। तो अर्पिता कभी आई नहीं, लोग आते थे आपको पता नहीं, मतलब कोई हलचल किसी भी तरह की कभी आपने कुछ सुना 1 साल में? नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं सुना। तो पड़ोसी को आप सुन रहे थे जो बता रही थी कितनी रहस्यमयी जिंदगी अर्पिता जी रही थी कि पड़ोसी को भी नहीं पता कि कौन रह रहा है बगल में। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं जो नोट इकट्ठा किए गए इन बक्सों में ले जाए गए। ये दूसरा बक्सा आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े बक्से, ये तीसरा बक्सा आप देख रहे हैं, टीन के बक्से। इन बक्सों के जरिए पैसे को ले जाया गया। ये चौथा बक्सा, यानी 7 फीट ऊंचा नोटों का ढेर था तो इतने बक्से लगे। ये 5वां बक्सा आप देख रहे हैं और ये देखिए 6ठा बक्सा आ गया। इसी तरह के बक्से आपको याद होगा जब पहले फ्लैट में रेड पड़ी थी तब भी इसी तरह के बक्से आए थे जिसमें भर कर ले जाया गया था। 7वां बक्सा आ गया, देखिए बाकायदा ईडी वालों को। ये देखिए 8वां बक्सा, ईडी वालों को भी ये बक्से अपने साथ ले जाना पड़ रहा है जिस फ्लैट में रेड करते हैं। 9वां बक्सा देखिए, ये आ गया 9वां बक्सा। इस तरह के 10वां बक्सा आ गया, यानी बक्सों में भरकर इन पैसों को ले जाया गया। और ये जो बता रहे हैं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, वो फ्लैट जिससे पैसा निकला उसे सील कर दिया गया। ये देखिए सील लगा दी गई है, पैसा जिस फ्लैट से निकला है और बाकायदा एक नोटिस चस्पा किया गया है। ये नोटिस इसी जगह से 30 करोड़, जी हां 30 करोड़ कैश निकला है इस घर से। सोचिए कितना खजाना होगा। अब जरा सुनिए मेरे सहयोगी विवेक जो इस घर के बाहर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। 2 घरों से करोड़ों रुपए का पैसा मिलता है, सोना मिलता है, और आज जो तीसरा घर है ये B404, ये वो फ्लैट है जिसे अर्पिता का बताया जा रहा है और कहा ही जा रहा है कि काफी समय से बंद है। 2017 में इसकी रजिस्ट्री हुई थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर कोई आता जाता है नहीं है। तकरीबन 4-5 साल पहले इसकी रजिस्ट्री हुई थी। यहाँ पर अभी CRPF की टीम मौजूद है, अंदर ईडी की टीम मौजूद है। दरवाजे का ताला तोड़ा गया और टीम जो है अंदर मौजूद है। खंगाला जा रहा है, एक एक कमरे को देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार कल जब जो रेड पड़ी थी उसमें टॉयलेट के अंदर कैश बरामद हुआ था। टॉयलेट के जो बेसिन होता है उसमें रैक में कैश बरामद हुआ था, बेडरूम में कैश बरामद हुआ था, और जो पैसा मिला था, जो सोना मिला था, वो अपने आप में एक सबसे बड़ी जो है एक जो पहेली है कि आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है। और 2 फ्लैट में छापा पड़ चुका है, ये तीसरा फ्लैट है। और आइए
अब मैं आपको बताता हूं अर्पिता से जो पूछताछ हुई, पूछताछ में अर्पिता ने क्या खुलासा किया है। अर्पिता से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, फ्लैट के ताले उनके खुलते जा रहे हैं, लेकिन पूछताछ में उन्होंने जो खुलासा किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, अर्पिता मुखर्जी लगातार उनसे ईडी सवाल जवाब कर रही है। ठीक इसी तरह से अर्पिता कुर्सी पर बैठी हैं, लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स उनसे सवाल कर रहे हैं। 3 अगस्त तक यानी 3 तारीख तक अगली अर्पिता मुखर्जी ईडी की रिमांड पर हैं और 23 जुलाई को उनको गिरफ्तार किया गया था। तब से लगातार उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। अर्पिता से लगातार ईडी सवाल पूछ रही है। फ्लैट में कैश पर ईडी ने सवाल किया है कि इतना पैसा कहां से आया। अर्पिता से ईडी ये सवाल पूछ रही है। पूछताछ में अर्पिता कई बड़े खुलासे अब तक कर चुकी हैं। उन्होंने कहा मेरे घर को, अर्पिता ने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे घर को पार्थ चटर्जी ने मिनी बैंक बनाया हुआ था, यानी एक छोटा बैंक। अर्पिता कह रही है पार्थ चटर्जी ने मेरे घर को एक छोटा बैंक बना दिया था। ये जितने फ्लैट हैं, मुझे फ्लैट में जाने नहीं दिया जाता था। और इतना ही नहीं, केवल पार्थ चटर्जी ही इन फ्लैट में जाते थे। यानी अर्पिता कह रही है जितना पैसा है, ये जितना पैसा है, क्या ये पार्थ चटर्जी का? अगर अर्पिता कह रही है कि पार्थ ने बैंक बना दिया था उनके फ्लैट को, चाबी पार्थ के पास रहती थी, पार्थ सिर्फ जाते थे फ्लैट में इतना कैश होगा, अर्पिता ने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन फ्लैट में पैसे हैं ये मुझे जरूर पता था। पार्थ को ही पैसे के बारे में पूरी जानकारी होती थी। पार्थ के करीबी भी आते जाते रहते थे और पैसा रखते थे आकर फ्लैट में। ये अर्पिता ने बड़ा खुलासा किया है। इतना ही नहीं, तो अर्पिता का तीसरा फ्लैट खुला है, लेकिन वो तस्वीर मैं दिखाऊं जब पहला फ्लैट खुला था। ये देखिए जरा, ये पहला फ्लैट डायमंड सिटी साउथ, ये सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी, भव्य सोसाइटी, आलीशान घर। इसमें जब ये फ्लैट जब खोला गया, अगली तस्वीर दिखाइए, ये फ्लैट की देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 22 जुलाई को पहला फ्लैट खुला था तो ये नोट मिले थे, नोट ही नोट, न सिर्फ नोट बल्कि सोना मिला था पहले फ्लैट से। दूसरा फ्लैट में क्या मिला ये शुरू में मैंने आपको दिखाया, लेकिन नया फ्लैट, एक और फ्लैट है जिसका ताला तोड़ दिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। तीसरे फ्लैट का ताला टूटना शुरू हो गया है, फुल स्क्रीन लीजिए। ये देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए। तीसरा फ्लैट जिसमें ईडी की टीम पहुंच गई है, ताला टूट रहा है और ताला टूटकर खोला जाएगा। उसके बाद अंदर की तफ्तीश होगी, क्या इस तीसरे फ्लैट में भी कैश है, क्या इस तीसरे फ्लैट में भी नोटों का अंबार है। कितने फ्लैट हैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन ये देखिए अर्पिता मुखर्जी का तीसरा फ्लैट जिसका लॉक तोड़ा जा रहा है, संभव है ताला लगा है इसलिए पूरा जो बाहर का कुंडा है उसे तोड़ा जा रहा है। बाकायदा ताला तोड़ने वाले को अपने साथ ईडी की टीम लेकर आई है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था शुरू में, दूसरे घर का भी ताला इसी तरह से तोड़ा गया था। और ये अभी आप देख रहे हैं तीसरा घर जिसका ताला तोड़ने की कोशिश हो रही है। ताला तोड़ने वाला आया है जो ताला तोड़ रहा है। आइए मैं आपको बताऊंगा कि जो 7 फ्लैट है, बताया जा रहा है अर्पिता और पार्थ के 1, 2, 3 फ्लैट नहीं, 7 फ्लैट है, 7 जो पता चल गए। अभी नहीं पता वाले तो छोड़ दीजिए, 7 फ्लैट है और सोचिए इनमें से क्या क्या निकलेगा। तो सभी फ्लैट के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आखिर किस फ्लैट से क्या मिल रहा है। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, नीचे आपको नजर आ रहे हैं पहले से लेकर 7वें तक 7 फ्लैट आपको नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसमें कितना पैसा है। पहला, सबसे पहले अर्पिता पार्थ के पास 7 फ्लैट का खुलासा हुआ है। 3 फ्लैट तक ईडी की टीम पहुंच गई, 3 फ्लैट तक। अब देखिए जरा पहला फ्लैट का जब ताला तोड़ा गया तो कोलकाता में पहले फ्लैट पर रेड की गई। और न सिर्फ रेड की गई, देखिए पहले फ्लैट का ताला खुला और पैसा बाहर आ गया। 22 जुलाई को यहां छापेमारी हुई थी और इस छापेमारी में 21 करोड़ रुपए मिले थे। साथ ही साथ 2500 की गड्डियां भी मिली थी पहला फ्लैट जब खुला गया। लिफाफे में पैक पैसे मिले थे पहले फ्लैट में और सोने चांदी के गहने भी मिले थे। इसके बाद लाखों की विदेशी मुद्रा भी पहले फ्लैट में मौजूद थी। प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद हुए थे इस फ्लैट से। अब देखिए जरा, दूसरा फ्लैट खोला गया तो देखिए पैसा और सोना दूसरे फ्लैट से भी निकल आया। बेलघरिया में दूसरे घर पर छापा मारा गया, ताला तोड़ा गया, 30 करोड़ कैश दूसरे फ्लैट से मिला है। अभी और बचे हैं कई, 2000 और 500 की गड्डियों के ढेर लगे थे। सोने की ईंट, गहने मिले दूसरे फ्लैट से और 5 किलो सोना बरामद हुआ है इस फ्लैट से। अब प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। तीसरा फ्लैट जो है,
प्रॉपर्टी के कागजात मिले। तीसरा फ्लैट देखिए, तीसरे फ्लैट का ताला खुल गया, तोड़ा गया। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। तीसरे फ्लैट पर छापा मारा है। अभी अंदर तलाश हो रही है क्या यहां भी कैश जमा है। एयरपोर्ट के पास यह तीसरा फ्लैट मौजूद है जहां ईडी ने रेड की है। चिनार पार्क पर यह छापेमारी की गई है और रॉयल रेजिडेंट बिल्डिंग में यह तीसरा फ्लैट है। चौथे फ्लोर पर फ्लैट नंबर 404 ताला तोड़कर ईडी की टीम अंदर दाखिल हुई है। इस फ्लैट में भी पैसा मिल सकता है ऐसा माना जा रहा है। अभी 4 फ्लैट और खुलने बाकी हैं, 3 खुल चुके हैं। 4 फ्लैट में भी कैश हो सकता है और अब तक 3 फ्लैट से 51 करोड़ कैश मिला है, 3 फ्लैट से। अब आइए, अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मिथुन दा क्या कह रहे हैं। मिथुन दा सीधे सवाल पूछ रहे हैं। ममता के मंत्री की करीबी और 51 करोड़ कैश। सुनिए। सर और मैडम ये सच बोल दे कि कौन कौन आए, इसमें किसके किसके पैसे हैं, तो उनकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। हिंदी में कहावत है ना भाई, हम तो डूबे हैं, तुझे भी लेके डूबेंगे सनम। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि अर्पिता है और पार्थ है, इन दोनों का कनेक्शन अब किसी से छिपा नहीं है। इन तस्वीरों से साफ है दोनों के बारे में, दोनों के संबंधों के बारे में। सवाल यह है कि ये जो कैश निकल रहा है, इस कैश का अली बाबा कौन है। अली बाबा का खजाना आपने सुना होगा, गुफा के पास जाकर खुल जा सिम सिम बोलिए और उसके बाद गुफा का दरवाजा खुलता था और खजाना निकलता था। यहां भी फ्लैट के दरवाजे खुल रहे हैं और कैश ऐसा ही निकल रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये पार्थ है, पार्थ भी कस्टडी में है ईडी के और अर्पिता सब कुछ सच बता रही हैं। तो आइए अब आपको लिखाता हूं कि आखिर अली बाबा है कौन, अली बाबा कौन है और कैसे हुई ये काली कमाई। पूरा देश ये जानना चाहता है, ये जो नोटों के बंडल निकल रहे हैं, ये नोटों के बंडल आखिर कैसे मिल रहे हैं, क्या जरिया। ये देखिए, ये गुफा है, ये गुफा है अली बाबा की और देखिए गुफा के अंदर खजाना नजर आ रहा है। कुछ इसी तरह से पैसों का अंबार लगा हुआ है। तो देखिए जरा, अर्पिता के घर पे पैसा ही पैसा मिल रहा है, इतना पैसा। पार्थ चटर्जी की करीबी है अर्पिता मुखर्जी। ये पैसा शिक्षा घोटाले का होने का आरोप है। बंगाल में शिक्षा घोटाला 2016 में हुआ था और इस दौरान बंगाल में शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी। 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी। 14 से 21 तक शिक्षा मंत्री थे। इस बीच पड़ा 16, तो 2016 में शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई। यह परीक्षा स्कूल सेवा आयोग ने आयोजित की थी। अब इसमें क्या हुआ, एग्जाम से 20 उम्मीदवारों का चयन होना था। सोचिए, चयन सिर्फ 20 उम्मीदवारों का होना था। परीक्षा का परिणाम नवंबर 2017 में आया था। सिलीगुड़ी की बबीता सरकार इसमें 20वें नंबर पर थी। अब देखिए, क्या खेला यही हुआ है, क्या घोटाला यही हुआ है, या इस तरह की काली कमाई के जरिए और खजाने तहखाने खुल गए। इसके बाद से हुआ यह कि स्कूल सेवा आयोग ने एक लिस्ट बनाई थी, जो लिस्ट रद्द कर दी। उसके बाद नई लिस्ट आई। पहले बबीता थी 20वें नंबर पर, 20 लोगों का चयन होना था, लेकिन लिस्ट रद्द कर दी गई। नई लिस्ट आई और बबीता का नाम 21वें पर आ गया, यानी 20 लोगों के चयन से बबीता बाहर हो गई। बबीता ने क्या किया, बबीता के हाथ से नौकरी चली गई क्योंकि 20 लोगों का चयन होना था। पहले नंबर पर अंकिता अधिकारी का नाम आ गया। अंकिता अधिकारी कौन, टीएमसी विधायक परेश की बेटी। अब परेश फिलहाल शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री हैं। इस मामले को लेकर जो बबीता थी, जो 20वें से 21 नंबर 21वें पे आ गई थी, वो चली गई कोर्ट में। कलकत्ता हाईकोर्ट में बबीता ने अर्जी लगाई और हाईकोर्ट में क्या हुआ, याचिका पर कोर्ट ने आयोग से दोनों मार्कशीट मांगी कि बबीता की भी मार्कशीट लाइए और अधिकारी की भी मार्कशीट लाइए। साफ हुआ कि 16 नंबर, देखिए जरा, 16 नंबर कम पाने वाली जो थी वो टॉप पर आई। यही सारा खेल समझ में आता है आपको। बबीता सरकार 21वें नंबर पर पहुंच गई। अंकिता को हटाकर बबीता को नौकरी का अंदेशा हुआ और हाईकोर्ट ने जांच के लिए बाकायदा एक समिति गठित की और इस समिति ने रिपोर्ट में घोटाले की पुष्टि की है कि क्या नौकरियां रिश्वत के जरिए ली और दी गई। 4 पूर्व शीर्ष अधिकारियों पर जांच की सिफारिश हुई बाकायदा, जिसके बाद अदालत ने सीबीआई को केस सौंप दिया और यह केस वहां से ईडी तक चला गया। अब जरा सुनिए मीनाक्षी लेखी, बीजेपी की नेता सांसद मीनाक्षी लेखी क्या कह रही हैं, उन्हें सुनिए।
सबसे हैरानी की बात जो है वो हैरानी की बात ये है कि जहां पर पैसे का अंबार पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं, वहां पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप बैठी है, एकदम शांत है, कोई उन्होंने आवाज नहीं निकाली। और नारदा शारदा चिटफंड कोयला और आज जो है वो आपके सामने है कि यहाँ तक कि टीचर भर्ती जैसी चीजों में भी ये घोटाले सामने आ रहे हैं। और शिक्षक भर्ती के बाद जो इनके अमाउंट है वो अमाउंट 50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता है तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। और अर्पिता के 2 बयान जो है वो बहुत सुनने लायक है। पहला उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी। और आइए अब आपको बताता हूं मैं, सोचिए जरा, जो अर्पिता ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी, जिसके फ्लैट से करोड़ों निकल रहे हैं, अब किस हाल में अर्पिता को जीना पड़ रहा है। देखिए जरा, अब वो सारे ऐश खत्म हो गए जो ऐश अर्पिता की जिंदगी में थे। कैश लोक की क्वीन अर्पिता के घर छापेमारी में जिस तरह नोट और जेवरात मिले, उससे उनकी लग्जरी लाइफ के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। और उनकी जो लग्जरी लाइफ है, बेलघरिया के दीवाना पारा में एक साधारण घर में रहने से लेकर दक्षिण कोलकाता के पॉश हाई राइज कॉम्प्लेक्स में कई फ्लैटों की मालकिन बनने तक, नेल आर्टिस्ट से लेकर एक मॉडल, एक्ट्रेस और फिल्म निर्माता बनने तक, अर्पिता मुखर्जी ने यह सफर महज 2 दशकों में पूरा कर लिया। अर्पिता बेलघरिया इलाके के एक मिडिल क्लास परिवार से आती हैं। कॉलेज के दिनों से ही उन्हें मॉडलिंग का शौक था। अर्पिता के पिता सरकारी कर्मचारी थे। सोचिए, सरकारी कर्मचारी की बेटी और अर्पिता की शादी एक बिजनेसमैन से हुई। पिता की मौत के बाद पिता की जगह नौकरी का ऑफर मिला उनकी मौत के बाद। इसे चलाइए जरा। और नौकरी ठुकरा कर अर्पिता ने मॉडलिंग को चुना। अर्पिता कोलकाता में आकर रहने लगी। न सिर्फ इतना बल्कि 2004 के आसपास मॉडलिंग की शुरुआत की, यानी पति की मौत के बाद उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की। 2008 में बंगाली फिल्मों में पहला ब्रेक मिला उन्हें। अर्पिता ने पार्टनर फिल्म से डेब्यू किया। इसके अगले साल 2009 में वो बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ मामा भगने फिल्म में नजर आई। बंगाली के अलावा अर्पिता ने कुछ उड़िया फिल्मों में भी काम किया है और हालांकि उन्हें ज्यादातर साइड रोल ही मिले हैं, लेकिन करीब 13 साल पहले जब वो पार्थ चटर्जी के संपर्क में आई थी, वो पार्थ चटर्जी के संपर्क में दुर्गा पूजा के प्रमोशन के दौरान आई और इसके बाद उनकी लाइफ बदल गई। किराए की टैक्सी से शूटिंग के लिए जाने वाली अर्पिता करोड़ों की मालकिन बन गई। ये अर्पिता का सफर रहा। अर्पिता को लग्जरी लाइफ स्टाइल पसंद है। उन्हें अक्सर डिस्कोथेक और हुक्का बार में देखा जाता था। उन्हें विदेशों में घूमने का शौक था। 2012 में पार्थ चटर्जी सिंगापुर गए थे। इस दौरान अर्पिता भी उनके साथ गई थी, जिस पर ममता बनर्जी ने नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन बावजूद इसके अर्पिता पार्थ की नजदीकियां खत्म नहीं हुई। पार्थ सबसे ज्यादा भरोसा अर्पिता पर करते थे और शायद भरोसे की वजह यही थी कि पैसा छिपाना था। कई प्रॉपर्टीज पार्थ ने अर्पिता के नाम पर खरीदी। कोलकाता में कई फ्लैट अर्पिता के नाम पर पार्थ ने दिए और खरीदे। इतना ही नहीं, अब पूरा खुलासा हो चुका है, तस्वीर सामने आ चुकी है। तो बीजेपी ने आज बड़ा प्रदर्शन किया कोलकाता की सड़कों पर। एम्बियंस दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, लोगों में गुस्सा, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एम्बियंस दीजिए, ये लोगों ने आज प्रदर्शन किया सड़कों पर। ये देख रहे हैं, पुतला जलाया, सड़कों पर लोगों का गुस्सा निकला। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए, ये जो दबाव ममता बनर्जी पर बना, चाहे ईडी ने एक्शन लिया हो, उसके बाद जो पैसा निकल रहा है, उसके बाद दीदी ने 2 बैठकें की। एक कैबिनेट की बैठक हुई, दूसरी डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक हुई, अनुशासन समिति की बैठक। और उसके बाद ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया अपने मंत्री पर, जिनके सहयोगी से, करीबी से कैश निकल रहा है। ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी पर यह बड़ा फैसला लिया है। क्या है बड़ा फैसला? ग्राफिक्स के जरिए देखिए जरा। ममता बनर्जी ये सारी तस्वीरें देख रही थी, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है, पैसा निकल रहा है। ये सारी तस्वीरें ममता बनर्जी की आंखों से गुजर रही थी। प्रेशर बन रहा था शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ पर। ममता बनर्जी ने उसके बाद एक्शन लिया है। मंत्री पद से पार्थ की छुट्टी कर दी गई है, हटा दिए गए हैं पार्थ। ममता बनर्जी ने पार्थ के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है।
चीफ सेक्रेटरी की तरफ से बाकायदा आदेश जारी हुआ है और ममता सरकार में उद्योग मंत्री थे पार्थ चटर्जी, सूचना एवं प्रसारण विभाग भी पार्थ चटर्जी के पास था। इसके अलावा संसदीय मामलों से जुड़ा विभाग भी देख रहे थे पार्थ। साथ ही साथ टीएमसी के सभी पदों से, मंत्री पद नहीं, टीएमसी के भी सभी पदों से हटा दिया गया पार्थ चटर्जी को। जांच होने तक टीएमसी से सस्पेंड कर दिए गए हैं और टीएमसी महासचिव के पद से भी उन्हें हटा दिया गया है। टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी उनसे छीन लिया गया, किसी पद पर नहीं है। टीएमसी अनुशासन समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, जांच में दोषी नहीं मिले तभी पार्टी में वापसी होगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और सुकांत মাজুমদার बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। যে স্কাই ওয়াক করছি সেটা আপনারা দেখেছেন যে আমরা কালীঘাটের যারা হকার ছিল তাদের আমরা সরিয়ে নিয়ে হাজরা পার্কে বসিয়েছি। হাজরা পার্কের ভেতরটা টেম্পোরারিলি যাতে আমরা ওটা করতে পারি, ওটাও দক্ষিণেশ্বরের মতো একটা বড় স্কাই ওয়াক হয়ে যাবে। पार्थ चट्टोपाध्याय को हटाया गया है सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए। 2 दिन पहले बोल रहे थे पार्थ चट्टोपाध्याय इन्वॉल्व नहीं है। आप बीजेपी का इतना बड़ा जुलूस देखकर डर के मारे पार्थ चट्टोपाध्याय को हटा दिया। 5 बजे का मीटिंग था, उस मीटिंग में डिसीजन होना था। अभिषेक बनर्जी क्रेडिट लेना चाहता था कि मैं मीटिंग करके उनको हटाऊंगा। उससे पहले जनता का आक्रोश देकर पार्थ चट्टोपाध्याय का प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया। इधर पार्थ चटर्जी की छुट्टी हुई और उधर उनकी नेम प्लेट उखाड़ दी गई, वो दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। पार्थ चटर्जी मिनिस्टर इंचार्ज, ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। मंत्री जी, ममता के मंत्री, इधर छुट्टी की गई, उधर नेम प्लेट भी दरवाजे से उखाड़ दी गई है। मंत्री जी अब मंत्री नहीं रहे, पार्थ जी की कुर्सी चली गई और उधर नेम प्लेट भी चली गई है। अब न पार्टी में कोई पद है और ना ही उनके पास मंत्री पद है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है प्रवीण से जुड़ी हुई। कल मैंने आपको दिखाया था प्रवीण की हत्या का पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। सरतन से जुदा गैंग ने कुल्हाड़ी से प्रवीण की हत्या की थी, कुल्हाड़ी से प्रवीण का गला काट दिया था। यह है प्रवीण की हत्या बेरहमी से की गई थी, इनका गला कुल्हाड़ी से काटा गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यह है प्रवीण की बॉडी। उनके हत्यारे पकड़ लिए गए, प्रवीण का मर्डर करने वाले पकड़ लिए गए, गुनहगार। ये सीसीटीवी तस्वीर आप देख रहे हैं, बाइक से जाते हुए दिखाई दिए सीसीटीवी में। हत्या करने के बाद ये हत्यारे भागे थे और पुलिस ने इन्हें दबोच लिया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये है हत्यारे प्रवीण के। पहला ये, दूसरी तस्वीर, 2